पता नहीं हमारे परिवारों को किसकी नजर लग गई। एक मुसीबत नहीं टलती कि दूसरी आ धमकती है। जी मैंने सुना आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई थी, अब सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। लेकिन जॉब के पहले दिन इतना सब कुछ होना अजीब है ना? मैंने सुना तो मैं तो बहुत शॉक हो गई थी। मेरा मतलब है कि आपकी जेब में नकली नोट आना ये तो कोई करीबी ही कर सकता है। आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार? बस कीजिए अपनी जी। देखिए पहली बात तो ये कि आपको मेरी नौकरी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी ये कम से कम इतना तो समझिए, ना तो ये सही जगह है और ना सही वक्त मेरी नौकरी के बारे में चर्चा करने के लिए। अरे बड़े पापा कहाँ रह गए? मैं जरा देख के आता हूँ। नवीन रुको, मैं भी चलती हूँ। डैड का फोन। जी डैड। हेलो हेलो हेलो। जी जी डैड, मॉम मिली। पापा जी तो मम्मी जी को ढूंढने गए थे। क्या बात होगी? कहीं कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? सच? बाय डैड। लगता है अब भी आपके मन में कोई शंका है। माता जी की कृपा होगी ना तो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पता है अभी हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उसकी बड़ी मान्यता है। वहां पर नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा है लोगों ने। ऐसी पवित्र जगह है, वहां पर माथा टेकने से सारी मुरादें पूरी होती हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता जी कभी खाली नहीं जाने देती। देखिएगा उनके चमत्कार से आपकी बहू जल्द ही ठीक हो जाएगी। और इतनी दूर से प्रार्थना लेकर के आप आई हैं उनके दरबार में, माता जी आपकी प्रार्थना सुनेंगी ही सुनेंगी। पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं, लेकिन साधना के लिए हमें ये करना ही होगा। जी डैड का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि मॉम मिल गई है। उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो साधना भाभी के बारे में पूछ रही थी। डैड कह रहे थे उनको भाभी की काफी फिक्र हो रही है। गिरगिट भी तो रंग बदलता रहता है। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। माँ बाबू जी आप दोनों बहुत थक गए होंगे। जी आप दोनों को आराम कर लेना चाहिए, मुन्ना की तबीयत भी खराब है। वीनू मुन्ना को लेकर घर गया है और हम माँ है वहां पर बहू की मदद करने के लिए। वैसे भी बेटा, जब तक साधना के बारे में डॉक्टर से कोई खबर नहीं मिल जाती है, हम यहाँ से कैसे जा पाएंगे? पूरी रात गुजर गई है, कोई तसल्ली वाली खबर ही नहीं मिली। ये दवाइयाँ फौरन लागू होंगी। मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। ओह मैं तो भूल ही गई थी, ये दवाई भी बहुत जरूरी है। मैं लेकर आती हूँ। लेकिन ये शायद हॉस्पिटल के केमिस्ट पर नहीं मिलेगी, आपको बाहर जाना होगा। जी।
समझ सकती हूँ तेरी बात, लेकिन मुझे क्या पता था वो आदमी ऐसा कदम उठाएगा। मैं मानती हूँ कि उसकी सिफारिश मैंने ही की थी जॉब के लिए, लेकिन फोन काट दिया। समझती क्या अपने आप को? क्या हुआ? किसका फोन था? वो रूपक, जिससे मैंने विनीत की जॉब की सिफारिश की। अब दोनों हस्बैंड वाइफ मुझसे बहुत गुस्सा है। गुस्सा है? लेकिन क्यों? विनीत ने जॉब जो छोड़ दी है। क्या? लेकिन विनीत ने नौकरी क्यों छोड़ दी? अरे वो जाली नोट का जो चक्कर हुआ था, उससे वो पुलिस स्टेशन में था। बेचारा घबरा गया होगा ना, इसलिए। देख लिया? अरे क्या जरूरत थी तुम्हें घपला करने की? अरे ये काम बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना कि किसी को भी पकड़ लो और रखवा दो वो जाली नोट विनीत के बैग में। लेकिन नवीन, लेकिन कुछ नहीं। चली थी विनीत को फंसाने, अब तो उसकी जमानत भी हो गई है। यही एक नौकरी थी जहां हम विनीत के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे, ताकि सारे इल्जाम बड़ी माँ पे लगते रहते और उनके बेटे उन्हें गलत समझते। लेकिन अब तो विनीत भी गया हाथ से। मतलब भैया की गिरफ्तारी में मम्मी जी का कोई हाथ नहीं था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो काम मम्मी जी ने नहीं किया। अब जरा इनको देखती हूँ। नहीं, ये सही बात नहीं है। साधना के ठीक होते ही इन दोनों की सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी मैं। सुनिए, आप चलिए मेरे साथ। पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बुलाया है आपको। सिस्टर, क्या हुआ? जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, और अब तो पल्स रेट भी बहुत डाउन है। देखिए, जब हम साधना जी के लंग्स के डैमेजेस चेक कर रहे थे तो हमें पता चला कि उनके इंटरनल इंजरीज हैं, जिसकी वजह से काफी ब्लीडिंग हो गई। लगता है आपकी वजह से उन्हें कोई अंदरूनी चोट पहुंची है, या फिर वो फिसल के गिर गई हैं, या फिर कोई भारी ऑब्जेक्ट से उनकी टक्कर हो गई है। और ये चोट शरीर के अंदर है, जिसकी वजह से काफी खून बह चुका है, इसलिए पेशेंट को खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं अपना खून दूंगा। देखिए, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर चुके हैं, वो पेशेंट से मैच नहीं करता। तो आप कर क्या रहे? देखिए, साधना जी का ब्लड ग्रुप काफी रेयर है। हमने कई ब्लड बैंक से कांटेक्ट किया है, अब देखते हैं कहीं से कुछ। तो हम लोग मर गए हैं क्या? मालती, तुम यहाँ कैसे? और नहीं तो क्या, आप सब लोग यहाँ पर अस्पताल में और मैं वहाँ घर पर अकेली। साधना से मिलने का मन किया सो चली आई, और फिर मुन्ना का ख्याल रखने के लिए नानी माँ है ना घर पे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए। आई हैव टू चेक योर ब्लड ग्रुप। आइए। हे प्रभु, कृपा करो, मदद करो हमारी। हम जिस चंडी माता के मंदिर में जा रहे हैं वो आगरे शहर से थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन उसकी महिमा इतनी फैली है कि दूर दूर से लोग आते हैं अपनी अरज लेकर के। और देखिएगा आप, भक्तों की इतनी भीड़ होगी
क्या आप देखते रह जाएंगे? सबकी मान्यताएं पूरी होती हैं यहाँ पे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। कीजिए, लेकिन इससे आगे अब आप लोग नहीं जा सकते। आगे जो पुलिया था वो टूट गया है। इससे आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। हमारे सड़क कर्मचारी आते ही होंगे। अरे भैया, हमें मंदिर जाना है, मन्नत पूरी करनी है, माता रानी के दर्शन करने हैं। देखिए, आप लोग लौट जाइए। अब ये रास्ता 4 दिन बाद ही खुलेगा। अगर यहाँ तक आकर के कोई माता के दर्शन नहीं कर पाता, इसका मतलब माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। वो हमें परख रही हैं कि कहीं हमारे संकल्प में कोई कमी तो नहीं रह गई। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है जरूर कोई है जो पाप की बहुत बड़ी गठरी लेकर के हमारे साथ चल रहा था। दर्शन में बाधा नहीं आनी चाहिए थी। अगर दर्शन में बाधा आई तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आ सकती है, और प्रार्थना में रुकावट आई तो उसके फल में बाधा आ सकती है। शुक्र है भगवान का, रागिनी जी का खून साधना जी के खून से मैच कर गया। अब रागिनी जी अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं। बेटा, बेशक तूने और साधना ने अलग मांओं से जन्म लिया है, लेकिन तुम दोनों बहनों की तो आत्मा ही जुड़ी हुई है एक दूसरे से। देखिए, आप जल्दी कीजिए, देर हो रही है। भाई साहब, अभी पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? रास्ता तो 1 ही घंटे का है जी, पर यह बड़ा कठिन है, बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ है। मंदिर तक पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं, एक वो पुलिया वाला और दूसरा ये जंगल वाला, झाड़ पत्थर चट्टानों से भरा हुआ ऊंचा रास्ता। आपको या तो वो पुलिया वाले रास्ते के लिए 4 दिन का इंतजार करना होगा या इसी रास्ते जाना होगा। जय माता दी। इंद्रजीत, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। अगर यही एक रास्ता है तो हम इसी रास्ते से जाएंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वहां हमारी साधना जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हम ये दर्शन करके रहेंगे। मगर ये रास्ता, मुझे नहीं लगता कि हम वहां पहुंच पाएंगे। हम जरूर पहुंचेंगे इंद्रजीत, चाहे कुछ हो जाए। हम ये चुनौती नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। देखिए, साधना जी की हार्ट बीट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई और इंटरनल ब्लीडिंग भी तो रोकनी होगी, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें ऑपरेशन करके ब्लीडिंग को रोकना ही होगा, क्योंकि इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई और उपाय, कोई और रास्ता भी तो होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑपरेशन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये कॉन्सेंट पेपर्स हैं, इस पर दस्तखत कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं साधना का पति हूं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के ऑपरेशन में खतरा हो सकता है। इसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जोर से बोलो, शेरा वाली।
कितनी सीढ़ियां हैं, ऊपर तक जाना बहुत ही मुश्किल होगा। और अपनी हालत तो देखो, उससे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। तकलीफ? जितना दर्द हमारे अंदर है ना इंद्रजीत, उसके सामने ये तकलीफ कुछ नहीं है। नहीं वसु, हम ऊपर नहीं जाएंगे, मेरी बात मानो, लौट चलते हैं। We'll do our best. वसु, आर यू ओके वसु? हाँ? तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है, तुम ऊपर तक कैसे है वसु? जय माता दी, बस थोड़ी दूर है। से बोलो, जोर से बोलो, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, मेहरा वाली, तोता वाली, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, मेहरा वाली, तोता वाली, प्रेम से बोलो, कितना अनमोल तोहफा दिया था आपने हमें, जो साधना जैसी मासूम और अच्छी लड़की को हमारी बहू बनाया। कितनी सच्ची है। एक बेटी भी अपने माँ के लिए क्या कर सकती है जो उस बहू ने हमारे लिए किया, हमारे लिए। और हम तो हालात और जज्बात में आकर बहक गए और उसे ठुकराते चले गए। नहीं चाहिए हमें कुछ और, अब कुछ नहीं चाहिए हमसे। ये दौलत, ये रुतबा, ये मान सम्मान सब कुछ ले लो, सब कुछ नहीं चाहिए हमें। बस हमारी साधना को उसकी जान बख्श दो। दया करो हम पर, दया करो।
बचा लो हमारी साधना को, बचा लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।